वेट नहीं हो रहा कि 2 दिन निकल जाएं, जैसे जल्दी जल्दी सुई घूम जाए। वेट तो मेरे को तब से नहीं हो रहा था जब से मैंने बाइक बुक करवा दी थी। 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क है वो वाले कलर में जो सा हमने लिया है। 11.5 लाख में डीजल में थार मिल रही है। थार का भी शौक है। मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप मैंने पहले ले लिया था। हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ हमारे। और ये हम बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं वैसे अपना काम ही कर रहा था तो मेरे माइंड में आया कि अपनी जो सरप्राइज़ हमने तुम्हें देना था न्यू ईयर पे वो थोड़ा डिले हो गया था। डिले कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, तो वो अब सिचुएशन वैसी हो गई थी तो वो डिले करना ही पड़ा। तो आज मैं अपना अभी काम ही कर रहा था, मैंने कहा कि चलो अपना कैमरा उठाते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप सभी के लिए एक वीडियो बनाते हैं। जो हमने सरप्राइज़ देना था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो, ये सरप्राइज़ देना था। फाइनली मैंने बुक करवा दिया है जो सरप्राइज़ आपको मैंने न्यू ईयर पे देना था। मगर उसके लिए थोड़ा डिले हुआ, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप सभी के से। और तो वो क्या बुक करवाया था हमने वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बता देता हूँ। तो क्या बुक करवाया है वो तो रॉयल इनफील्ड से। आप सबको जो मेरे यार दोस्त हैं आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि मैंने मेरे को क्या पसंद है और मेरा क्या ड्रीम था वो फाइनली मैंने अचीव करा है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसकी हम डिलीवरी ले लेंगे। तो वो पाने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भाई बहुत मेहनत करी है। 2 से 3 साल लग गए मेहनत करे करके, सेविंग कर करके। फाइनली वो दिन आ ही गया था कि मैंने कहा चलो अपना ड्रीम हम पूरा करेंगे अपनी शादी से पहले। घर वाले तो शादी 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 के लिए पीछे पड़े हुए थे कि शादी करा ले शादी करा ले। मैं कहा मेरे को शादी से पहले कुछ ना कुछ बड़ा लेना है, या तो गाड़ी लेनी है या तो मुझे कोई महंगी सी बाइक लेनी है भाई, कि शादी से पहले लग जाए कि कुछ भैया हाँ कुछ तो अचीव किया है। हाँ डैडी और ताया होते तो थोड़ा मज़ा ही अलग होता। मिस तो हम करते ही हैं उनको हमेशा। तो जहाँ भी होंगे वो भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले रहे हैं। बस यही था, मैंने कहा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। बैठे बैठे काम कर रहा था मैं, तो मैं कहा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने बुक करवाया है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख के बताता हूँ कि हम क्या लेने वाले हैं। ये देखो, हम लेने वाले हैं अपनी फेवरेट GT 650। तो अब मैं आपको कलर नहीं बताऊंगा इसका कि मैंने कलर कौन सा बुक करवाया है। भाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अवेलेबल ही नहीं है भाई, अवेलेबल ही नहीं है शोरूम में। मैं कम से कम 10-15 दिन से मैं घूम रहा था। मैंने 5 से 6 शोरूम में मैंने पता किया, क्योंकि अब ऑफिस जाने वाले हैं हम बंदे, भैया सैटरडे संडे टाइम मिलता है। अब सैटरडे एक दिन में तुम कितने ही शोरूम घूम लोगे, एक दो दिन एक दो शोरूम जाते थे। तो फिर बस फिर आके अपने काम भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, भैया 2 दिन ही मिलते हैं काम करने के लिए, वो भी काम ज़रूरी हैं। तो कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रही थी तो मैंने कहा चलो फाइनली बुक करवा देते हैं। अब नहीं है एट ए टाइम अवेलेबल होती तो हम उसी दिन डिलीवरी लेते। मैंने कहा तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया था 15 से 20 दिन का। मैंने हफ्ता पहले बुक करवा दी थी। आज डेट हो रही है 23, मैंने 17 या 18 के अराउंड बुक करवा दी थी। उन्होंने मेरे को टाइम दिया था 15 से 20 दिन में। हम आपको मिनिमम टाइम दे रहे हैं 15 से 20 दिन, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब मैं उनको 2-3 दिन से कॉल कर कर के परेशान कर रहा था, भैया मेरी बाइक दो, मेरे को चाहिए ही चाहिए इस मंथ, नहीं तो मैं आपसे कैंसिल करा दूँगा। मेरे को कहीं और से मिल रही है मगर मेरे को मिल नहीं रही थी। ये मैंने
गेम प्ले करी, गेम प्ले। कभी कभी गेम प्ले करके आगे निकल जाना चाहिए। जिधर काम आ जाए वो गेम चला दो भैया। मेरे को मिल कहीं से भी नहीं रही थी, मगर मैंने उनको बोला कि मेरे को ये वाली जगह से मिल रही है, मैं आपसे कैंसिल करवा के वहाँ से ले लूँगा जल्दी। अगर आप मेरे को जल्दी दे सकते हो तो आप अवेलेबल करवा दो। वो कहती मैं सर आप मेरे को 23 तक आप मेरे को टाइम दो, मैं आपको 23 को कंफर्म कर दूंगी। बस आज शाम को ही आया था वहाँ से कॉल कि आपकी बाइक ट्रांजिट में है, आपको 1 से 2 दिन के अंदर डिलीवरी दे देंगे हम। मैं कहा और क्या चाहिए भैया, आप हफ्ता पहले हमें डिलीवरी दे रहे हो। भैया हमें तो हमारे शौक़ जल्दी पूरे हो जाएंगे। मेरे को बहुत टाइम से था, जब संदीप ने डोमिनार ली थी उससे ही पहले मेरे को जीटी पसंद थी। वो उस टाइम ही कह रहा था कि मैं डोमिनार निकलवा रहा हूँ, तू निकलवा ले जीटी, दोनों राइड पे चला करेंगे। अब मोटो व्लॉग्स भी आया करेंगे, जिसलिए ये कैमरा लिया था। आनी तो हमारे ग्रुप में 2 थी जीटी, मगर एक जीटी थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है। मगर अब जब मेरी आ जाएगी जीटी तो वो भी मेरे को लगता है जल्दी ले लेगा। मगर उसकी फैमिली में भी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि उसको थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। फैमिली इम्पोर्टेंट पहले होती है, सभी के लिए फैमिली इम्पोर्टेंट होती है। ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं भैया, एक आज नहीं तो 1 महीना बाद, नहीं तो 2 महीने बाद आ जाएगी। मगर फैमिली को इम्पोर्टेंस पहले देनी चाहिए। बस यही था, मैंने कहा कि आप सभी के लिए एक व्लॉग शूट कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि पूरी सीरीज़ ही चल जाएगी जब हम लेंगे। कल आई थिंक मैं जाऊँगा वहाँ पे पेमेंट करने के लिए, मेरे को बुलाया डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब बाइक आ जाएगी तो उस टाइम फिर हमें टाइम नहीं लगेगा। डिस्काउंट उतना नहीं मिल रहा इस पर। मैंने कहा तुम मेरे को बाइक दे दो, बेशक डिस्काउंट कम दो, क्योंकि बाइक ही मिलना मुश्किल हो रही है। क्योंकि इसकी 1 से 1.5 महीना मैंने इतनी वीडियोस देखी है, मैं तो आधे टाइम इसी की वीडियोस देखता रहता हूँ, जीटी की मैं ये करवाऊँगा वो करवाऊँगा। धीरे धीरे करवा देंगे सब, अपने लेवल की बाइक बना देंगे हम। क्योंकि हमें तो भैया अपने मॉडिफिकेशन करने का तो शौक़ है ही। जैसी चीज़ हमारे को चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए तो पैसा खर्चना पड़ता है। धीरे धीरे खर्च देंगे भैया। अगर शौक़ रखोगे तो तुम कमाओगे भी फिर ज़्यादा। तुम अपने शौक़ के लिए कमाओगे। हाँ, तुम अपने शौक़ मारोगे तो तुम्हें होगा कि यार क्या ही करना है यार, इतने में चल रहा है चल ही जाओ। भैया अपनी अर्निंग भी साथ में बढ़ाओ और अपने शौक़ भी बड़े रखो। शौक़ बड़े रखोगे तो आप मनी भी ज़्यादा आएगा। फिर व्लॉग यूट्यूब पे मेहनत करेंगे, व्लॉग्स आएंगे, अब रेगुलर व्लॉग आएंगे। कोशिश करूँगा मैं कि हफ्ते में 2 से 3 व्लॉग मैं डालूँ ही डालूँ। कंसिस्टेंसी रखेंगे इस बार, क्योंकि अब थोड़ा हमारे पास टाइम भी होता है। फ्रीलांस काम भी करेंगे मगर वो उतना नहीं करेंगे, व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे इस बारी। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब नोएडा जाते थे तो हमारे पास टाइम नहीं होता था। मैं आता था ऑफिस से लेट 11-12 बजे, तो फिर ट्रैवलिंग में इतनी थकान हो जाती थी। ब्लॉगिंग में कहाँ ही, सैटरडे संडे तो भैया रेस्ट में निकल जाता था मेरा। बस ऐसे ही है। अब तो जॉब चेंज कर ली थी, अब मेरे पास टाइम होता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था कि मैं मम्मी को टाइम नहीं दे पा रहा। आता हूँ वहाँ से डिनर करके सो जाता हूँ, मम्मी सारा दिन अकेली रहती है। बस यही था मेरे को कि जॉब चेंज हो जाए। जॉब तो चेंज हो गई, अब अपनी बाइक भी आ जाएगी, अपनी पहली पसंद जो मेरे को हमेशा से पसंद थी कि जीटी तो एक बार ही अपनी पार्किंग में लेके ही आनी है। बाइक मैंने रखी है, बुलेट भी ली थी मैंने, उससे पहले अपाची भी ली थी। चेंज करते रहना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम बाद। अब थोड़ा टाइम से स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी भी रखेंगे। स्कूटी मैंने 2-3 चेंज करी हैं, एक्टिवा भी चेंज करी है, अभी एंटॉर्क रखी हुई है। मेरे को थोड़ी पावर का शौक़ है। जीटी में तो भैया सबको पता ही है, रॉ पावर है, रॉ। कोई उसमें मोड्स नहीं है कि ये नॉर्मल मोड हो गया, ये पावर हो गया। भैया रॉ पावर है,
फुल पावर देती है। और रॉयल इनफील्ड जिसने चलाई है 650 सीसी वाला इंजन, वो तो सबको पता ही है कि इसमें क्या पावर है। और रॉयल इनफील्ड ने अपना बहुत बेटर किया, बहुत। क्योंकि जिस टाइम मैंने बुलेट ली थी 2015 या 16 में, भैया क्या वाइब्रेशंस थी बाइक में। अब तो बहुत कम हो गई हैं, बहुत। एक आधी परसेंट तो चलेगी अभी धी। इतना इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, अपने डेवलप कहेंगे या क्या कहेंगे कि बेटरमेंट, अपने इंजन्स में बेटरमेंट कहेंगे, बेटरमेंट। अपने इंजन्स में इतना स्मूथ इंजन कर दिए हैं, वाइब्रेशंस बहुत कम है भैया। चीज़ आने वाली है चीज़। सबसे पहले तो मेरे को पीपीएफ करवानी पड़ेगी। परसों जाए, कल या परसों जाएंगे, शाम को जाऊंगा भैया पीपीएफ के लिए पता करने। सबसे पहली काम तो पीपीएफ ही करना है, क्योंकि छोटा सा स्क्रैच भी उस पर बहुत दिखेगा। मैंने ये तुम्हें हिंट दे दिया कि कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा कलर। जो बाइकिंग में होंगे, जो राइडिंग करते हों, उन सबको पता चल गया होगा कि कौन सा कलर आ रहा है। कौन सा कलर लिया है मैंने वो मैं ये भी बता देता हूँ कि सबसे महंगा है जीटी में। कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क है वो वाले कलर में, जो सा हमने लिया है। चीज़ जो लेते हैं वो बढ़िया ही लेते हैं। मेरे डैडी ने सिखाया, चीज़ लेनी है तो बढ़िया लेनी है, हल्की चीज़ में तो हाथ नहीं रखते, ठीक है। बस अपना ड्रीम हो जाएगा, पहला ड्रीम पूरा। कहीं को मैंने एक पॉइंट पे मेरा ये भी हो गया था कि भैया, मैं वीडियो से ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था, वहाँ पे मेरे को वीडियो दिख गई कि 11.5 लाख में डीजल में थार मिल रही है, न्यू, ब्रांड न्यू। तो 1% मेरा चांस हो गया था कि बाइक को साइड पे थोड़ा सा डिले करके पहले थार ले आते हैं। अपना थार का भी शौक है, वो भी पूरा करेंगे, एक टाइम तो करेंगे। बेशक थार पुरानी लें, शौक़ ज़रूर पूरा करेंगे थार का भी। ये वीडियो में वादा किया है और पूरा भी होगा ज़रूर। और अगर आप सबकी सपोर्ट रहेगी तो ये ड्रीम भी जल्दी पूरा होगा। और फिर उस पर भी वीडियोज़ आएंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो शूट करेंगे अपने सैंडी बाजी के साथ। अब राइड्स होंगी, मोटो व्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे। मैं तो यही देखता रहता हूँ कि जीटी में भाई साहब कितनी मॉडिफिकेशंस लोगों ने करवा रखी है। आप, ये ऐसी चीज़ है जीटी, आप जितना पैसा लगा दो उतना कम है इस पर। और आप जैसा अपना, आपका अपना टेस्ट है, आप उसको उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब वेट है नेक्स्ट वीडियो का। ये भी वीडियो जल्दी डाल देंगे, मगर हम ये सीरीज़ डालेंगे तभी फेब की स्टार्टिंग में, जब अपनी बाइक तो भी 2 दिन बाद ही आई जाएगी। मगर हम ये ब्लॉग जो डालेंगे, ये हम डालेंगे फेब से स्टार्ट करेंगे। फेब में हम कंसिस्टेंसी लेके आएंगे ब्लॉग्स में अपनी। हफ्ते में 2-3 ब्लॉग्स तो डालेंगे ही डालेंगे। तो ये वीडियोस जो हैं अब जीटी की आएंगी लगातार। जो मोटो व्लॉग्स भी आएंगे, मोटो व्लॉगिंग का सेटअप मैंने पहले ले लिया था अपनी बाइक आने से पहले, क्योंकि मैंने दिवाली पे ले लिया था, क्योंकि मेरे को दिवाली सेल पे मेरे को ये सेटअप बहुत सस्ता पड़ रहा था। मैंने कहा कि फ़ायदा उठा लेते हैं, डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा, कल भी लेना है तो आज ही ले लो, पहले ले लो बाइक से, ठीक है ना। माइक भी ले लिया, अब तो बस एक अपना हेलमेट रह गया, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूँ। वो हम जब बाइक आ जाएगी जाके दुकान पे जाके वो पहन के देखेंगे, क्योंकि मेरे को अभी साइज़ नहीं पता कि मेरे को कौन सा हेलमेट आएगा। बस अब मेरे को वेट नहीं हो रहा कि 2 दिन निकल जाएं, जैसे जल्दी जल्दी सुई घूम जाए। वेट तो मेरे को तब से नहीं हो रहा था जब से मैंने बाइक बुक करवा दी थी। बस ऑफिस में भी अपना एक यार दोस्त है, यार बेली, उसके पास है सुपर मेट्योर। अपने जीजे के पास भी आ गई है सुपर मेट्योर। अब अपना निक्का भाई वो कहता, अभी मैंने उसको मम्मी ने भेज दी एआई वाली फ़ोटो। अपना भाई कहता कि कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका उसी वक्त फ़ोन आ गया। तो
मैं तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ले ली, मैं कहा ये नकली वाली है, मैंने एआई से बना के भेजी है। कह रहा है कह रहा अब मेरे को भी लेनी पड़ेगी Z900। मैं कहा ले, फिर घूमने चलेंगे, पहले गाड़ियों पे जाते थे अब बाइक पे चल देंगे। बाइक पे मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं सैंडी बाजी के साथ थोड़ा कनातल में घूमा था बाइक पे। मेरे को तब से शौक़ आ गया था कि भैया बाइक का थोड़ा मज़ा कुछ और ज़्यादा ही है। बस इसी नोट पे करते हैं हम ये व्लॉग अपना एंड। लगातार हमने बहुत बड़ी क्लिप बना ली है, बस दो चार बातें मारनी थी, थोड़ी ज़्यादा बातें मार ली हमने। तो आप सब अपन हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारा क्या आप सभी का ही यूट्यूब चैनल है, हम तो बस वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं आप सभी के लिए। जो सपोर्ट करते हो वो तो आप सभी की सपोर्ट की वजह से ही सभी ग्रो करते हैं यूट्यूब पे, जितने भी क्रिएटर्स हैं। आप सबकी सपोर्ट रहेगी तो हम ग्रो करते हैं, हम ग्रो करेंगे तो हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे तो हम वही आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे, जो आपके लिए एंटरटेनमेंट होती है, हमारे लिए भी एंटरटेनमेंट होती है। मगर हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, ड्रीम्स तो सबके पूरे होने चाहिए। तो बस इसी नोट पे करते हैं ये व्लॉग एंड। इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और जो जीटी लवर्स है, जो जीटी लेना चाह रहे हैं, वो उन सब के साथ शेयर करना। बहुत मेहनत लगी है जीटी लेने में भाई। जो फाइनल प्राइस है मैं डिलीवरी वाले दिन ही बताऊंगा कि ये मुझे कितने की पड़ी है, क्या डाउन पेमेंट दी है मैंने, क्या फाइनेंस, कहाँ से फाइनेंस कराई है, कौन से शोरूम से लिया है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो आफ्टर डिलीवरी। सब पूरा इंटरेस्ट रेट वगैरह उसमें सब कुछ बताएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, राम राम।